हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जहांगीर के ऊपर और जहांगीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी स्टडी इसमें हम करेंगे और ये स्टडी होती है डिस्क्रिप्टिव वे में। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं और ये रहा जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी का माना जाता है। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को अकबर के तीसरे पुत्र सलीम का जन्म हुआ। सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में। ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। उसका नाम मोहम्मद सलीम रखा गया। अकबर उसे शेखू बाबा कहता था। अब्दुल रहीम खान खाना सलीम का मुख्य शिक्षक था। तो शिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना इसका शिक्षक नियुक्त किया गया था। सलीम का जन्म आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी यानी हरखा बाई के गर्भ से हुआ था, जिनका नाम मरियम उज्जमानी भी था। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये भारमल की पुत्री थी। सलीम का पहला विवाह 1586 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मान बाई से हुआ था। इसी से खुसरो का जन्म हुआ। शाह बेगम का पद जहांगीर ने मान बाई को प्रदान किया था, लेकिन अपने पुत्र अकबर द्वितीय के उद्दंडता पूर्वक व्यवहार से त्रस्त होकर उसने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ। इसी से खुर्रम का जन्म हुआ। 1604 ईस्वी में शहजादा दानियाल की मृत्यु के पश्चात शहजादा सलीम इकलौता जीवित पुत्र और उत्तराधिकारी रह गया। अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। देश के सामान्य कल्याण तथा उत्तम प्रशासन के लिए 12 आदेशों के परिवर्तन के साथ उसके शासन का शुभारंभ हुआ। जहांगीर ने आगरा के किले और यमुना के तट पर खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच शुद्ध सोने की न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि सोने की न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर के द्वारा लगवाई गई थी। जहांगीर इस न्याय की जंजीर को जंजीरे अदली कहता था। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो को सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त उसे मान सिंह तथा खाने आजम यानी अजीज कोका का परोक्ष रूप से समर्थन था। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन देव जो खुसरो था उसको किसका आशीर्वाद प्राप्त था? तो अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, यानी सपोर्ट कर रहे थे खुसरो का, जिसने कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, खुसरो और जहांगीर के बीच जालंधर के समीप भैरोवाला में युद्ध हुआ। इस युद्ध में खुसरो पराजित हुआ। भैरोवाला के युद्ध में शेख फरीद की अहम भूमिका के कारण सम्राट ने उसे मुर्तजा खां की उपाधि दी। तो किस उपाधि से सुसज्जित किया गया? शेख फरीद को ये मुर्तजा खां की उपाधि प्रदान की गई। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी और वीर सिंह को अपने शासन में 300 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया।
जमान बेग को जहांगीर ने 1500 के मनसब सहित महावत खां की उपाधि प्रदान की। तो किसे प्रदान की गई थी? जमात बेग को महावत खां की उपाधि प्रदान की गई। तो किसको कौन सी उपाधि दी गई, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनता रहता है। राज्य विस्तार देख लेते हैं। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु बेवार दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। जहांगीर ने 1608 ईस्वी में सेना को महावत खां के नेतृत्व में 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां तथा 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ के सैन्य अभियान पर भेजा। 1615 में राणा अमर सिंह एवं मुगल के बीच एक संधि हुई। खुर्रम की सलाह पर जहांगीर ने मेवाड़ के साथ उदार शर्तों पर संधि कर ली। इस संधि की शर्तें निम्न थी। सबसे पहला था, राणा ने मुगल आधिपत्य स्वीकारा। नंबर 2 पे है, मुगलों ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराने की शर्त पर मेवाड़ को चित्तौड़ समेत जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी असफलता फारस द्वारा कंदहार पर अधिकार कर लेना था। दक्षिण विजय देख लेते हैं। जहांगीर की दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदाबाद का योग्य वजीर मलिक अंबर था। कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति की सफलता के लिए सर्वप्रथम मराठों को अपनी सेना में नियुक्त किया। मलिक अंबर ने टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को अपनाया, भूमि की नाप कराई और पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया। मलिक अंबर ने जंजीरा नामक स्थान पर अपनी नौसेना का गठन किया। तो जंजीरा नामक स्थान पे इसने गठित किया था नौसेना का। जहांगीर ने अनेक अभियानों के बाद अंततः 1617 ईस्वी में खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और स्वयं मांडू चला गया, किंतु बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। तो कौन शाहजहां के नाम से जाना जाता है? खुर्रम। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी और बीजापुर के शासक फरजंद पुत्र की उपाधि दी गई। 1618 ईस्वी में उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ों को जीतने के लिए खुर्रम ने सैन्य अभियान किया। 14 महीने की घेराबंदी के बाद 16 नवंबर 1620 को कांगड़ा मुगलों के कब्जे में आ गया। अकबर ने अहमदनगर विजय करके निजाम शाही वंश को समाप्त कर दिया। जहांगीर के काल में मलिक अंबर नाम के एक अबसीनियाई निवासी ने इस वंश की पुनः स्थापना की। जहांगीर के शासनकाल में फारस के शाह ने कंदहार को 1622 ईस्वी में मुगलों से छीन लिया। 1623 में शाहजहां द्वारा किए गए विद्रोह को महावत खां ने 1625 में दबाया। मार्च 1626 को महावत खां ने झेलम नदी के तट पर जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना लिया, लेकिन शीघ्र ही विद्रोह समाप्त हो गया। जहांगीर का स्वास्थ्य अधिक शराब पीने के कारण पूर्णतया नष्ट हो गया। वह कश्मीर और काबुल रहकर स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न में था। वह काबुल से कश्मीर जा रहा था, परंतु अत्यधिक सर्दी के कारण लाहौर के लिए लौट गया। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। तो इस पर क्वेश्चन बनता है कि उसे कहाँ पर दफनाया गया था? लाहौर के निकट शाहदरा में दफनाया गया था। जहांगीर ने अपने विश्वसनीय सहयोगी शेख फरीद बुखारी को मीर बख्शी के पद पर पदोन्नत करते हुए उसे कलम तथा तलवार का स्वामी की उपाधि दी। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कलम तथा तलवार का स्वामी की उपाधि प्राप्त हुई थी मीर बख्शी को।
धार्मिक नीतियाँ देख लेते हैं। जहांगीर पूर्णतः किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं कर सका। जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को प्रभुत्व दान देता था, जिसकी पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में उपलब्ध प्रलेखों से होती है। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु नहीं था। उसने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया, ताकि वे सहूलियत महसूस कर सकें और उन्हें किसी मुसलमान की कृपा दृष्टि का मोहताज ना होना पड़े। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई, जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाना, मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। जहांगीर ने दीपावली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दी। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता रहता है कि जहांगीर ने सूरदास को किसे आश्रय दिया था, तो सूरदास को, और संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई थी। धर्म के नाम पर अत्याचारों का बीजारोपण जहांगीर के काल में ही पड़ा। गुरु अर्जुन देव और सिओरा के जैनियों को विद्रोह के कारण नहीं, किंतु जहांगीर के अनेक धर्मों से घृणा होने के कारण दुख उठाने पड़े। तो इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे हम अब जहांगीर की स्टडी करेंगे कल। और तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं दिख रहा है। और अभी मैं अपलोड करूँगी तो भी ये टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो उसमें मैं फ्रेंड्स कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने अपलोडिंग के लिए मैं इसे डाल देती हूँ, लेकिन जब भी अपलोड हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। लॉकडाउन में नेट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, इसकी स्पीड धीमे कर दी गई है। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।